मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज हम नए वीक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सब के लिए प्रॉफिटेबल रहे। और जहाँ एनालाइज की अगर बात करते हैं तो कोशिश जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं पूरी कोशिश करता आया हूँ और मज़ीद भी कोशिश यही होगी जितना बेहतर हो सकता है, जितनी मुझे समझ है उसके हिसाब से मैं एनालाइज बताऊँ। जहाँ तक लेवल्स का आज के लेवल्स का ताल्लुक है तो वीकली एनालाइज आप सब जानते हैं कि मैंने सैटरडे को दे दी थी। और बाकी अब डेली की जो एनालाइज है हम माजी की तरह जो है वो डेली बेसिस पे करेंगे। और कल मैंने एक लाइव सेशन भी किया था M15 के हवाले से। सबसे बड़ा मसला जो हमारे पास आता है वो यही आता है कि हम लेवल्स तो सही हमारे काम करते हैं, लेकिन हम वहाँ पर जो है वो मार्केट को मॉनिटर करना हमारे लिए बड़ा मसला है कि किस तरह हमें जो है वो एक अंदाज़ा हो या एक कंफर्मेशन हो कि हम मार्केट को जो है वो मतलब हम कहाँ से जो है वो अपनी एंट्री बनाएं या फिर कहाँ एसएल और इस तरह से पोजीशंस हों, जो है वो हमें काफ़ी जो है कंफ्यूज करती आ रही थी पहले से। तो मैंने कोशिश की थी कि इसको जो है वो कुछ आसान किया जाए कुछ। तो मैंने बाकी टाइम फ्रेम, हालांकि मैं खुद H1 को फॉलो करता था लेवल H4 के लेवल्स के ऊपर फॉलो करने के लिए, लेकिन H1 के अंदर एक मसला ये आता था कि तकरीबन 30-40 पिप्स जो है उसकी ट्रेड ही बच पाती थी, क्योंकि हमारी जो ट्रेड एनालाइज होती है उसमें तकरीबन 100 पिप्स प्लस तो तकरीबन होता है लेवल टू लेवल। लेकिन उसके अंदर भी एक मसला ये आ रहा था कि ज़ाहिर कन्फर्मेशंस के लिए तो क्लोज और इस तरह के मामलात होते हैं। तो क्लोज जो है वो H1 जो है वो लेवल से काफ़ी ऊपर ले जाके, ज़ाहिर है वो अपनी कन्फर्मेशंस के लिए क्लोज जब करता था तो काफ़ी ले लेता था मूव। तो उसके अंदर बाकी जो है मूव 30-40 पिप्स या 50 पिप्स तक ज़्यादा से ज़्यादा बच पाती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि कोशिश की जाए और इसको और आसान किया जाए। तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो इसको एक स्ट्रेटजी बनाई जाए या कुछ बनाया जाए। अगर कोई तरीका बनता है, कोशिश करते हैं। तो उसके हवाले से मैंने M15 के एक M15 का सेटअप बनाया और शुक्र है कि वो बहुत बेहतर काम भी कर रहा है। और मैंने काफ़ी बेड टेस्ट रखा उसको तकरीबन 2 से 3 महीने तक, और उसके बाद मुझे अच्छी उसमें एक्यूरेसी नज़र आई तो मैंने जो है वो शेयर किया है। उसको आप देख लीजिएगा। कल रात को मैंने जो है वो लाइव, वो भी बहुत हेल्पफुल है। लेवल्स के ऊपर जो है M15 हमें काफ़ी कंफर्मेशंस एडवांस में दे देता है कि यहाँ पर मार्केट लेवल्स के ऊपर क्या रिएक्ट करेगी या फिर क्या पोजीशन बनने के ज़्यादा चांसेस होंगे। तो वो भी देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स और उसके हवाले से। जैसा मैंने बताया था कि जहाँ कल वीकली के अंदर भी यही था कि यहाँ हो सकता है ये थोड़ा बहुत ऊपर जाए, लेकिन आप बाइंग नहीं देखिएगा इसको और इसके चांस होंगे कि नीचे की तरफ ये मूव होगा, जिसमें मैंने 22 का लेवल दिया हुआ था और 19-12 का। अब ये 19 जो 21 है इसके नीचे ये H4 का एक क्लोज लगा चुका है और ये 21 और 12 वाले जोन के अंदर मार्केट फ़िलहाल मूव कर रही है। अब अगर हम यहाँ पर M15 को देखें तो वो ये कह रहा है कि जब ऊपर से मार्केट आई है तो इस लेवल को प्रॉपर टेस्ट किया है, उसके बाद स्टे किया है इसने, ऊपर नहीं ब्रेक कर पाया इसलिए फिर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट होने के बाद इसने 3 क्लोज नीचे दे दिए हैं। अभी जो H4 क्लोज होने वाला है मैं ये भी बताता चलूँ कि क्लोज के हवाले से कि ये कन्फ्यूजन होती है। आप देखिए ओवांडा का जो चार्ट है, ये ओवांडा का चार्ट है, आप इसको फॉलो करेंगे, इसके क्लोज फॉलो करेंगे और इसका क्लोज यहाँ अब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है 10 बजे लगेगा। तो उसी हिसाब से आप जो है इसको देख सकते हैं। थोड़ा सा वेट करें, ये अगर यहाँ क्लोज कर देता है इसके नीचे तो फिर एक चार्ज बन सकता है इसके अंदर जो है वो नीचे का, लेकिन सेलिंग बहुत रिस्की है क्योंकि ये वाला जो रेजिस्टेंट है ये ऑलरेडी ब्रेक करके क्लोज कर चुका है ये H4 के अंदर। तो यहाँ पर काफ़ी जो है वो सिचुएशन यही है कि बहुत ज़्यादा चांस है कि ये बाइंग में जाए, लेकिन अब बाइंग में जाएगा कहाँ से ये हमें देखना है।
तो उसके लिए एक तो कंफर्मेशन ये थी, ये लेवल था, ये तो अब ब्रेक हो चुका है और इसके नीचे जिस तरह का स्टे है, तो यही कह रहा है कि या तो फिर अगर ये H4 इसके नीचे नहीं दिया इसने, अगर ऊपर दिया तो आप वेट करिएगा, इसके ऊपर अगर स्टे करता है फिर इस लेवल के ऊपर, तो फिर ये यहाँ तक दोबारा जा सकता है, और अगर इसको टच करता है तो फिर ये इस तरह की पोजीशन बना के और फिर यहाँ से जो है वो ये इस तरह मूव बन सकती है। एक तो पोजीशन ये बनती है, दूसरा ये बनती है कि अगर ये इसके नीचे क्लोज करता है तो ये इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करे, और इसके नीचे अगर ये क्लोज करता है तो ये कोशिश होगी कि ये थोड़ा दोबारा, आप देखिएगा यहाँ पर इसको रिजेक्ट होते हुए, मेरा ख्याल है कि ये 27 तक भी जा सकता है, यहाँ तक ना 27 तक, 26 27 अगर यहाँ तक जाके और यहाँ से ये दोबारा रिजेक्ट होता है तो फिर ये पोजीशन बनेगी। 1912 से नीचे आपने सेल नहीं देखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। 1912 अगर इसके नीचे H4 के 2 क्लोज लगते हैं तो फिर ये दोबारा ये सिचुएशन बना सकता है, और अगर ये इसके ऊपर स्टे करता है तो यहाँ से एक अच्छी बाइंग बनेगी। जो ऊपर के ऊपर का लेवल मैं बता देता हूँ, 39 का है, एक माइनर लेवल कहते हैं या फिर एक लेवल कहते हैं 39 का है, और उसके बाद जो है वो 48 से 49 का लेवल है ऊपर की तरफ। तो फ़िलहाल जो पोजीशन है यहाँ पर H4 के हवाले से वो यही है। अब अगर M15 की अगर बात करें तो मैं अगर M15 के हवाले से यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 21 वाला एरिया जो है, जिस तरह ऊपर और नीचे और दोनों तरफ से M15 ने ब्रेक किया है, तो ये ज़्यादा सेलिंग नहीं दिखा रहा, कोई बड़ी सेल नहीं करने वाला। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट करिएगा, इसको अच्छे से मॉनिटर करिएगा, और H4 के लेवल तक ही, H4 के क्लोज तक ही जो है वो क्लोज के मुताबिक ही देखिएगा। कोशिश करिएगा कि यहाँ पर सेलिंग जो है वो उसको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर कोई कंफर्मेशन मिलती है 21 के एरियाज़ के नीचे वाले एरिया तक, तो 1912 सब मतलब 12 से ऊपर ऊपर आपने सेलिंग से निकलना है। मेरे ख्याल से तो यही है, जिसके अंदर भी आपने SL का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। वैसे भी SL का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन, क्योंकि देखें ट्रेंड अब बुलिश की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये एरिया प्रॉपर टेस्टेड होता तो मैं कहता कि भले इतना स्पीड से ऊपर आया, लेकिन ये इतनी स्पीड से नीचे भी जा सकता है। लेकिन इस टाइम ये लेवल ब्रेक है, और ब्रेक करने के बाद ये नीचे जो आया है, तो इसका मतलब ये है कि और मज़ीद ऊपर जाने का जो है वो पोजीशन रखता है। तो ये लेवल अब इम्पोर्टेंट रहेंगे, 21 से लेकर 12 वाला एरिया, इसको आप मॉनिटर करिएगा। यहाँ पर जिस मैंने बता दिया आपको पोजीशंस, इन पोजीशन में से जो भी पोजीशन बनती है आपके पास कंफर्मेशंस मिलती हैं, तो आप उसके हवाले से इसको देख सकते हैं। नीचे जो है 1901 और 1898 है, इससे नीचे के काफ़ी हद तक आज तो कोई चांस नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लेवल मैंने लगाए हैं, और क्योंकि ऊपर जो है वो ये एरिया ब्रेक किया हुआ है, तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं कि ये अभी मज़ीद और बुलिश होने के चांस रखता है। लेकिन ये है कि अगर 12 वाला एरिया है, ये अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इसके अंदर एक वीकनेस आएगी। लेकिन वीकनेस का मकसद ये नहीं होता कि ये यहाँ से सेल होगा, फिर ये है कि फिर हम ऊपर से यहाँ हम इसको रिजेक्शन पे सेल देख सकते हैं, या इस एरिया से या इस एरिया से। लेकिन अगर ये 12 को अगर ब्रेक नहीं करता है, इसको टच करता है और यहाँ से ये दोबारा ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो ये इस एरिया से भी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एहतियात करिएगा और मार्केट को अच्छे से देख लीजिएगा। तो मेरी समझ के मुताबिक जो मुझे आज इंपॉर्टेंट लेवल्स नज़र आए वो मैंने बता दिए हैं। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआ में याद रखिएगा।